कहानी का नाम अमावस्या की आखिरी सिसकी। गांव का नाम था कालीपुर, जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। इस गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा मकान था, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में अमावस्या की रात कुछ ऐसा होता था जिसे देखने वाला फिर कभी लौटकर नहीं आता। कहानी की शुरुआत अजय और उसका दोस्त विजय शहर से गांव आए थे। दोनों ने सुना था कि ठाकुर हवेली में काली देवी का श्राप है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अमावस्या की रात वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। हवेली में आखिरी बार जो गया था उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। अजय और विजय ने इसे अंधविश्वास समझा और तय किया कि वे अमावस्या की रात उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। अमावस्या की रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे, हवा में अजीब सी सड़ांध थी। हर कदम के साथ दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। विजय ने अचानक सुना, भाग जा, नहीं तो मर जाएगा। अजय ने कहा, यह सिर्फ हमारा भ्रम है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हवेली के अंदर एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। कमरे का रहस्य। जब दोनों ने दरवाजा खोला तो वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए हुए। लड़की की खौफनाक सच्चाई। लड़की ने सिर उठाया तो उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसकी खाल उधेड़ दी हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि काले रंग का गाढ़ा तरल बह रहा था। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम अमावस्या की आखिरी सिसकी बनोगे। उसकी आवाज सुनते ही अजय और विजय के रोंगटे खड़े हो गए। विजय ने अजय का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मौत की छाया। हवेली की दीवारों से धीरे धीरे काले साए निकलने लगे। वे साए इंसानी नहीं थे बल्कि उन आत्माओं के थे जिन्होंने ठाकुर हवेली में दम तोड़ा था। अजय ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगा, जो उसकी दादी ने बचपन में सिखाया था, AUM काल भैरवाय नमः। लेकिन मंत्र की आवाज गूंजते ही लड़की की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। भयानक मोड़, अब तुमसे कोई नहीं बचा सकता। लड़की की आवाज गूंजते ही अजय और विजय के पैर जड़ हो गए। दोनों को ऐसा लगा मानो उनके शरीर में कोई चीज घुस रही हो। तुम भी अब मेरी तरह इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। आखिरी सिसकी। अजय और विजय ने एक आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हवा में हाथ लहराया और दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने ठाकुर हवेली के बाहर 2 शव पाए, जिनके चेहरे भय से विकृत हो चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, मानो उन्होंने मौत को सामने देखा हो। अमावस्या की रात एक बार फिर हवेली ने 2 और आत्माओं को निगल लिया। कहते हैं आज भी ठाकुर हवेली में 2 साए घूमते हैं। जो भी हवेली के करीब जाता है उन्हें अजय और विजय की सिसकियां सुनाई देती हैं। एक चेतावनी कि अमावस्या की रात वहां कदम रखना मौत को न्योता देना है।